देखिए आप इसमें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में आपने पढ़ा था, और प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन में अपन ये जाना था कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन अपन कहते हैं, यानी भारत में हरित क्रांति का अपन जनक इन्हें कहते हैं। अब हरित क्रांति क्या है, मैंने आपको बताया था उस समय उस लेक्चर के साथ साथ कि और भी कई प्रकार की क्रांति, जैसे पीली क्रांति अपन पढ़ेंगे, येलो रेवोल्यूशन है, पीली क्रांति है, लाल क्रांति है, रजत क्रांति है, राजेंद्र क्रांति है, इस तरह की कुछ क्रांतियां हैं। तो कृषि से संबंधित ध्यान रहे, वहां आपने ये जाना था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग को अपन ने पढ़ा था, और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को पढ़ा था। लेकिन ध्यान रहे, हरित क्रांति जो नाम है, जो हरित क्रांति यानी ग्रीन जो रेवोल्यूशन है, वो जो टर्म है, वो जो शब्द है, वो दिया था विलियम गेडे के द्वारा दिया गया था। और इस हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था प्रति एकड़ भूमि में कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो यहां अपन कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जनरल एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजेंद्र क्रांति का संबंध है कि मसालों से है, सौंफ से है, या किसी भी एक का नाम दे दिया जाएगा। इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि लाल क्रांति का संबंध है, या टमाटर से संबंधित क्रांति है, मांस से संबंधित क्रांति है, या दे दिया है कि काली क्रांति का संबंध है। तो इस तरह के अपन को ये सारे पता होने चाहिए। देखो ये टॉपिक समझने का काम ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे याद कितना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, परंतु इसको याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रमुख कृषि क्रांतियां। प्रमुख कृषि क्रांतियां। प्रमुख कृषि क्रांतियां। अब यहां अपन एक एक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, और ये ध्यान रखना है आपको मोस्टली कि इस क्रांति का संबंध किससे है, किस फसल से है, या किस चीज के उत्पादन से। क्रांति से तात्पर्य है उसके उत्पादन को बढ़ाना। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे अपन जो बात कर रहे हैं, जो सबसे प्रमुख है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति सबसे महत्वपूर्ण। हरित क्रांति ये है क्या, इसके लिए एक सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि हरित क्रांति है क्या, यानी कि इसमें अपन कह सकते हैं प्रति एकड़ भूमि में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यह है। तो आप इसके लिए कह सकते हो प्रति एकड़ भूमि में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति से मतलब क्या है कि प्रति एकड़ जो भूमि है, प्रति एकड़ भूमि में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना ही क्या है, हरित क्रांति है। यहां ध्यान रहे, मैं आपको बता चुका कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि कृषि से संबंधित है। सबसे पहले अपन कह सकते हैं विश्व में, देखिएगा विश्व में हरित क्रांति का सबसे पहले जो कार्य किया वो किया 1950 ईस्वी में। सन भी ध्यान रखिएगा, 1950 ईस्वी। ऐसा टॉपिक है जो कि आपके जनरल साइंस से ही नहीं, ये आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट को भी कवर करता है। यहां तक कि आपके यूं कह सकते हैं जीके का जो पेपर होता है वहां भी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस तरह का एक टॉपिक है। तो देखिएगा अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि विश्व में 1950 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें हरित क्रांति का विश्व में क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। यानी कि हरित क्रांति का कार्य सबसे पहले विश्व में किसने किया, नॉर्मन बोरलॉग ने। ध्यान रखिएगा आप, नॉर्मन बोरलॉग ने। अब देखिएगा दूसरे अगर अपन बात करें कि भारत में, सेकंड नंबर पे अपन बात करें भारत में,
भारत में आपने जाना था कि एमएस स्वामीनाथन ने जो गेहूं के बीज थे, जो मैक्सिको के बीज थे, उनको पंजाब के जो बीज थे उनके साथ संकरित कराया और संकर जो गेहूं के बीज थे वो प्राप्त किए, जिनकी उत्पादन क्षमता क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये कार्य उन्होंने किया था 1966-67 में, अपन ये कह सकते हैं 1966-67 में, यानी कि भारत में 1966 या 1967 ईस्वी, इसके अंदर एक कार्य किया था। और ये कार्य किसने किया? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, इनके द्वारा ये कार्य किया गया। ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। इन्हें तो कहते हैं विश्व में हरित क्रांति का जनक, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिनका कार्य था 1950 ईस्वी में। और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति जो नाम है, ये भी एक तीसरा नाम आ गया, हरित क्रांति शब्द, या यूं कह सकते हैं हरित क्रांति नाम। ये जो नाम दिया गया वो दिया गया विलियम गेडे के द्वारा। विलियम गेडे। ये यहां 3 साइंटिस्ट के नेम अपन ने जान लिए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट नेम जो मैंने आपको बताया वो है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। और हरित क्रांति नाम किसने दिया? विलियम गेडे के द्वारा दिया गया। अब हरित क्रांति का प्रभाव देखें अपन। हरित क्रांति है क्या? प्रति एकड़ भूमि में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। इसको बढ़ावा देना ही क्या है? वास्तव में हरित क्रांति है। अब देखो हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति का प्रभाव, यहां इसे अपन 2 भागों में बांट के देखें तो अपन देखें कि सर्वाधिक प्रभाव किस पर है? मैक्सिमम। जो हरित क्रांति का जो मैक्सिमम इफेक्ट पड़ा है वो है खाद्यान्न, यानी कि गेहूं पर। खाद्यान्न, स्पेशली गेहूं, खाद्यान्न के अंदर भी, यानी इससे जो उत्पादन क्षमता है लगभग कितनी हो गई? 8 गुना। 8 गुना उत्पादन बढ़ गया है। ध्यान रखिएगा, 8 गुना उत्पादन में क्या हो गई है? हरित क्रांति के बाद गेहूं की उत्पादन में 8 गुना की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। और सर्वाधिक प्रभाव। और अगर सबसे न्यूनतम पूछ लिया जाए कि मिनिमम इफेक्ट किस पे पड़ा है, तो वो है दलहन पर, यानी कि दाल वगैरह पर। दलहन पर खाद्यान्न का प्रभाव क्या है? सबसे कम रहा है। जबकि मैक्सिमम प्रभाव किस पे पड़ा है? इसका हरित क्रांति का यहाँ पड़ा है। तो देखो, पहली अपन ने हरित क्रांति जान ली, कुछ फैक्ट्स आपने इसने समझ लिए हैं, अपन ने कुछ फैक्ट्स जाने हैं सिंपल। बाकी अपन हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के ही कुछ फैक्ट्स की अपन चर्चा करेंगे। बाकी सबका तो अपन ये लिखेंगे कि इस क्रांति का संबंध है किससे, कि इस क्रांति का संबंध है किससे। जैसे कि सदाबहार क्रांति है, इसका संबंध किससे है? आप यूँ कह सकते हैं खाकी क्रांति, इसका संबंध किससे है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, चमड़ा उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसे कहते हैं अपन खाकी क्रांति। तो ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, नंबर 2 पे अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास को बढ़ावा देना। ये श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे हुआ? दुग्ध उत्पादन से हुआ, आप ये कह सकते हैं। तो ध्यान रहे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास का, या डेयरी विकास को बढ़ावा देना, डेयरी विकास को बढ़ावा देना। अब इसके संदर्भ में जो जो कार्य हुए हैं, देखो, जैसे आपने इसमें पढ़ लिया था इन तीनों के बारे में कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है?
प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन है, और हरित क्रांति नाम किसने दिया? विलियम गेडी के द्वारा दिया गया, जो कि साइंटिस्ट नेम थे। अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं श्वेत क्रांति। तो सात क्रांति का ध्यान रखना, ये किसने या इसके फादर अपन किसे कह सकते हैं? देखिएगा 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी के अंदर वर्गीज कुरियन, साइंटिस्ट का नाम है वर्गीज कुरियन, इन्होंने इस श्वेत क्रांति को बढ़ाया 1970 ईस्वी में। वर्गीज कुरियन, इन्होंने चलाया था ऑपरेशन फ्लड। ध्यान रखेगा, इन्होंने जो चलाया था वो था ऑपरेशन फ्लड, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड चलाया। और ध्यान रखना कि जो आनंद है, आनंद जो कि गुजरात में एक स्थान है, आनंद गुजरात, यहां पर सबसे पहले डेयरी लगाई गई, और वो जो डेयरी थी वो थी अमूल। याद रखिएगा, अमूल डेयरी लगाई गई सबसे पहले। कहाँ लगाई गई? आनंद गुजरात के अंदर सबसे पहले अमूल डेयरी लगाई गई। तो देखिएगा, श्वेत क्रांति से संबंधित जो कुछ फैक्ट्स अपन जान रहे थे उसमें दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास को बढ़ावा देना ये आ गया है। 1970 ईस्वी में वर्गीज कुरियन, जो कि ऑपरेशन फ्लड इन्होंने चलाया था, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। आनंद गुजरात में अमूल डेयरी जो है सबसे पहले लगाई गई, ये इनका सबसे पहले कार्य था। फिर बात करते हैं 1971 ईस्वी की। जो 1971 ईस्वी में है, इसमें अजमेर में डेयरी लगाई गई। ईस्वी अजमेर, यहां जो डेयरी लगाई गई थी वो थी पद्मा डेयरी। तो देखिएगा, भारत की सबसे पहली जो डेयरी थी वो थी अमूल, और राजस्थान के लिए जो थी वो है पद्मा डेयरी, जो कहाँ लगाई गई? राजस्थान में अजमेर में लगाई गई। ये अपन ने इसमें जान लिया। एक और चीज जान लें कि अन्नपूर्णा जो योजना है, या यूं कह सकते हैं, या अमूल के लिए कह सकते हैं सबसे पहली जो डेयरी है, इसके लिए आप कह दीजिएगा सबसे पहली डेयरी कौन सी है? गुजरात में लगाई गई अमूल डेयरी सबसे पहली डेयरी है। तो देखो, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर प्रमुख कृषि क्रांतियां। उनके अंदर पहला आपने जाना है हरित क्रांति। इसका मीन्स था प्रति एकड़ भूमि में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। यहां फिर इसमें आपने जान लिया कि विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति पर कार्य किसने किया? 1950 ईस्वी में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया। भारत में इस पर कार्य 1966-67 ईस्वी में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने किया, और हरित क्रांति नाम विलियम गेडे के द्वारा दिया गया। और हरित क्रांति नाम जो है विलियम गेडे के द्वारा दिया गया। और हरित क्रांति का जो प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव खाद्यान्न पर पड़ा, गेहूं पर, यानी कि वो कितनी हो गई उनकी वृद्धि? 8 गुना तक जो है गेहूं की पैदावार बढ़ गई है। और न्यूनतम प्रभाव रहा इनका दलहन पर, यानी कि दालों पर। फिर दूसरा अपन ने देखा, दूसरी क्रांति अपन पढ़ रहे हैं श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन है, डेयरी विकास को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य है 1970 ईस्वी में वर्गीज कुरियन, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया, और इस ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देना। आनंद गुजरात में अमूल डेयरी सबसे पहले लगाई गई डेयरी है, अमूल डेयरी। और राजस्थान में अजमेर में पद्मा डेयरी लगाई गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें या एज इट ऐसे कैसे नोट कर लें। कुछ पॉइंट्स और अपन इसके आगे पढ़ते हैं। तो देखो, आप इसमें श्वेत क्रांति अपन इसमें पढ़ रहे थे। अब श्वेत क्रांति के साथ एक पॉइंट आप नोट लगा के लिख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जामों में पूछा हुआ है, विशेषकर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है? वो है अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, ये कब लागू की गई? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्णा योजना क्या नाम है? अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, ये योजना
जो लागू की गई 2 जुलाई 2018 को, ध्यान रखिएगा 2 जुलाई 2018 को इस योजना को लागू किया गया, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना को। ये शिक्षक भर्तियों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, को इसको शुरू किया, को इस योजना को क्या किया गया भाई, शुरू किया गया। 2 जुलाई 2018 को अन्नपूर्णा दुग्ध योजना को शुरू किया गया, जिसका संचालन प्राथमिक को शुरू, जिसका संचालन प्राथमिक सहकारी डेयरी समिति, जिसका संचालन प्राथमिक सहकारी डेयरी समिति, 2 जुलाई 2018 को इसे शुरू किया गया, जिसका संचालन प्राथमिक सहकारी डेयरी समिति द्वारा किया जाता है। ये लीजिए, बहुत ही एक सिंपल टॉपिक था। यहां अपन ने दुग्ध क्रांति है उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया है, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन अन्य जो क्रांतियां हैं उनमें केवल इतना सा ये पढ़ेंगे कि इस क्रांति का संबंध किससे है, यानी किसके उत्पादन से संबंधित है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे नोट कीजिएगा। 2 क्रांतियां आपने समझ ली हैं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। अब कौन सी क्रांति का संबंध किससे है वो आपको याद रखना है, वो आपके याद रखने की क्षमता पर निर्भर करेगा। समझने का कोई विशेष बिंदु उसके अंदर है नहीं कि भाई ये ध्यान रखना है कि ये नाम है और ये किससे संबंधित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर अच्छा बन सकता है। देखिएगा नंबर 3, तीसरी अपन क्रांति ले रहे हैं, वो है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति, ध्यान रखिएगा नीली जो क्रांति है वो है मछली के उत्पादन से संबंधित। बस इतना सा हिंट याद रखिएगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से है। नंबर 4, फिर नंबर 4 पे अपन बात करेंगे, इसमें नीली के बाद पीली क्रांति। पीली क्रांति, ये संबंध है सरसों से। इसका मुख्य उद्देश्य है सरसों की पैदावार बढ़ाना, उसकी उत्पादकता में वृद्धि करना। नंबर 5 पे बात करेंगे अपन गुलाबी क्रांति की। गुलाबी क्रांति, देखो रंग नाम है केवल गुलाबी क्रांति, ये संबंध है झींगा से। झींगा मछली है या उससे संबंधित कौन सी क्रांति है, गुलाबी क्रांति। देखो इसी तरह पूछा जाता है कि झींगा का संबंध किस क्रांति से, 4 नाम आपको दिए हुए होंगे, नीली, पीली, लाल, इस तरह से गुलाबी, तो आपको यहाँ पहचानना होगा कौन सी क्रांति से संबंध है, झींगा इससे संबंध है। अब अगर अपन बात करें इसमें गुलाबी क्रांति की, लाल क्रांति की, तो देखिए लाल जो क्रांति है, ये लाल क्रांति 2 से संबंधित है। एक तो है टमाटर उत्पादन से और दूसरी है मांस के लिए। टमाटर ऑब्लिक मांस, इनसे संबंधित है। नंबर 7 पे अपन बात करेंगे, गुलाबी क्रांति के बाद पीली क्रांति आ गई, गोल क्रांति। गोल क्रांति, यह है आलू के उत्पादन से संबंधित। मैं केवल नाम लिख रहा हूं, किसके उत्पादन से संबंधित है, आलू के उत्पादन से संबंधित है। नंबर 8 रजत क्रांति। रजत क्रांति ये संबंधित है अंडों के उत्पादन से। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल। नंबर 9 पे आप बात कीजिएगा बादामी क्रांति। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध है मसालों से, यानी कि मसाले क्रांति कह सकते हैं आप इसे। मसालों के, ये मसाले कह दो,
मसालों के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो है बादामी क्रांति। नंबर 10 पे अपन बात करेंगे सुनहरी या स्वर्णिम, सुनहरी या स्वर्णिम क्रांति। सुनहरी या स्वर्णिम जो क्रांति है और सब्जी और फलों से संबंधित है, ये सब्जी व फल, या आप कह दीजिए बागवानी, बागवानी से संबंधित जो क्रांति है उसे अपन कहते हैं सुनहरी या स्वर्णिम क्रांति। एग्रीकल्चर्स के एग्जामों में पूछी हुई है ये। नंबर 11 पे आप बात कीजिएगा काली क्रांति की। काली क्रांति, अब देखिएगा जो काली क्रांति है, इस काली क्रांति को अपन दो के उत्पादन में ले सकते हैं। एक तो अपन कृषि के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो यह है अफीम से संबंधित, और वैसे अगर आप बात करें खनन संबंधित तो वहां आती है पेट्रोलियम से। यानी कि अफीम की उत्पादकता बढ़ाना काली क्रांति, या पेट्रोलियम की अधिक प्राप्ति करना, ये भी क्या है, काली क्रांति है। नंबर 12 देखिए अपन ने कितनी जान ली है, नंबर 11 तक आ गए। नंबर 12 पे अपन बात कर रहे हैं। नंबर 12 बात करेंगे अपन भूरी क्रांति की। ये सारी की सारी कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं भी। भूरी क्रांति से अपन से तात्पर्य है खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, यह है अपने पास भूरी क्रांति। तो देखिएगा नंबर 1 पे आपने जो जानी थी क्रांति वो थी हरित क्रांति। नंबर 2 पे जो क्रांति आपने जानी थी वो थी श्वेत क्रांति। नंबर 3 पे है आपके पास नीली क्रांति जो कि मछली से संबंधित है। चौथा है पीली क्रांति यानी कि सरसों के उत्पादन से संबंधित हो गई। 5वीं है गुलाबी क्रांति यानी कि झींगा से संबंधित हो गई। लाल क्रांति टमाटर या मांस से संबंध रखती है। गोल क्रांति का संबंध है आलू से, आलू की उत्पादकता बढ़ाना। रजित क्रांति का संबंध है अंडे की अधिक उत्पादकता बढ़ाना। बादामी क्रांति का संबंध है मसालों से। सुनहरी या स्वर्णिम क्रांति का संबंध है सब्जी और फल, स्पेशली आप इसमें कह सकते हो बागवानी से, वो कहलाती है गोल्डन यानी सुनहरी या स्वर्णिम क्रांति। काली क्रांति का संबंध अफीम और पेट्रोलियम से, और भूरी क्रांति का संबंध है खाद्य प्रसंस्करण से। 12 क्रांतियां आपने जान ली है। नंबर 13 अपन यहीं ले लेते हैं, यहाँ आराम से इजीली आ जाएगा। इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी से अपना जो तात्पर्य है वो है कृषि और कृषि के उत्पादों को बढ़ाना। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति ध्यान रखिएगा, इसका संबंध मैंने अभी आपको क्या बताया, कृषि व कृषि के उत्पादों को बढ़ाना। कृषि वे कृषि के उत्पादों को बढ़ाना तथा उन पर नियंत्रण रखना। इंद्रधनुषी क्रांति का तात्पर्य है कृषि व कृषि के उत्पादों को बढ़ाना तथा उन पर नियंत्रण रखना, इतना ही कहना काफी है। नंबर 14 देखो, ये आपको याद रखना है कि किस क्रांति का संबंध किससे है या ये किस क्रांति से संबंधित है। नंबर 14 पर ले रहे हैं राजेंद्र क्रांति। राजेंद्र क्रांति, इस राजेंद्र क्रांति का संबंध है सौंफ से। सौंफ की उत्पादकता बढ़ाना क्या कहलाता है, राजेंद्र क्रांति कहलाता है। नंबर 15 अपन बात करेंगे अमृत क्रांति। अमृत क्रांति, और अमृत क्रांति से तात्पर्य है अपना कि नदियों को जोड़ना। अमृत क्रांति से तात्पर्य मैंने क्या बताया कि नदियों को जोड़ना, यह अमृत क्रांति कहलाता है।
नदियों को जोड़ना। नंबर 16 पे अपन बात करेंगे सलेटी या धूसर क्रांति। सलेट या धूसर, सलेट या धूसर क्रांति। सलेट या धूसर क्रांति का संबंध है सीमेंट उत्पादन से। तो ध्यान रखिएगा, सीमेंट उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो कहलाती है सलेट या धूसर क्रांति। एक और अपन कह सकते हैं यहां पर, वो है ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति, ग्रे भी वैसे एक तरह से धूसर ही होता है। ग्रे क्रांति, ये जो ग्रे क्रांति अपन जिसे कह रहे हैं, ये है उर्वरक उत्पादन से संबंधित, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक उत्पादन उससे संबंधित क्रांति है। नंबर 18, तो देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18। नंबर 18 अब अपन बात करें वो है व्हाइट गोल्ड क्रांति, श्वेत सोना, व्हाइट गोल्ड क्रांति। इसका जो संबंध है वह है कपास से, क्योंकि कपास को क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड, श्वेत सोना कहा जाता है। नंबर 19 अपन बात करें तो वो है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड, हरा सोना क्रांति। और ध्यान रहे, राजस्थान में हरा सोना कहा जाता है बांस को, बेम्बू को। बांस को क्या कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। 19 ग्रीन गोल्ड क्रांति। इसके बाद अपन बात करेंगे वो है हरित सोना, गोल्ड आ गया, ग्रे भी आ गया, सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन, सैफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर से। ध्यान रखिएगा, केसर, सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है, केसर से। तो अपने देखो 20 क्रांतियां आपने जान ली हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एज इट ऐसी एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। कुछ एक क्रांतियां और यहाँ पर आ सकती है, उनको लिख देते हैं अपन। 21 और आ जाएगी, 22 भी आ जाएगी। 21 पे अपन कह सकते हैं, इसमें देखो कितनी आ गई है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पे अपन आ गए हैं। तो देखो 21 में आप एक बार चेक कीजिएगा, सैफ्रॉन क्रांति अपने पास आ चुकी है, ग्रीन गोल्ड क्रांति भी अपने पास आ चुकी है, ग्रे भी आ चुकी है, सलेटी भी आ चुकी है, अमृत आ चुकी है, राजेंद्र आ चुकी है, भूरी क्रांति, सुनहरी, बादामी, लाल क्रांति, ये सारी अपने पास आ चुकी है। अब अपन बात करेंगे इसमें खाकी क्रांति की। खाकी क्रांति, खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन के लिए। ध्यान रखिएगा, चमड़ा उत्पादन के लिए, ये लीजिए एक और नोट करते हैं अभी। तो खाकी क्रांति के बाद है प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति ये है दलहन के लिए, क्योंकि दालों के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, दलहन के लिए। अब देखिएगा अपन इसमें कुछ पॉइंट्स विशेष देखें। देखो जैसे अपन ने हरित क्रांति है खाद्यान्न के लिए थी, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी। अब यहाँ कुछ क्रांतियाँ तो ऐसी है कि अपन ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे, आसानी से बता सकते हैं कैसे। जैसे प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है, दलहन से है, क्योंकि दालों में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो देखिए भाई, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, नाम थोड़ा अलग आ रहा है, ध्यान रखिएगा इसे। पीली क्रांति सरसों, इजीली याद रह जाएगा क्योंकि सरसों पीली होती है। गुलाबी क्रांति झींगे के लिए, इसे भी याद रखिएगा। लाल क्रांति टमाटर या मांस के लिए, याद रह सकती है। गोल्ड क्रांति आलू के लिए है। रजत क्रांति अंडे के लिए है। बादामी क्रांति मसालों के लिए है, इसे भी याद रखिएगा भाई। सुनहरी या स्वर्णिम क्रांति बागवानी के लिए, ये याद रखिएगा। काली क्रांति अफीम और पेट्रोलियम के लिए है, जो भी आपको ध्यान रह जाएगी आराम से। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रेस संस्करण से संबंध रखती है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि व कृषि के उत्पादों को बढ़ाना तथा उन पर
नियंत्रण, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि राजेंद्र शब्द है और जिसका संबंध किससे है, सौंफ से है। ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र क्रांति का संबंध है तो वहाँ ऑप्शन में सौंफ होगा, वो सही होगा। या सौंफ संबंधित है किससे, राजेंद्र क्रांति से। अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ना। सलेट या धूसर क्रांति, सीमेंट उत्पादन से हो गए। ग्रे क्रांति, उर्वरक। श्वेत सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड, कपास का गई है, ध्यान रह जाएगी। ग्रीन गोल्ड क्रांति, बांस है। सैफ्रॉन, केसर के लिए होगी। खाकी क्रांति, इसे भी ध्यान रखिएगा भाई। प्रोटीन क्रांति, ध्यान रह जाएगी, दलहन के लिए है। तो यहाँ आपने देख ली है कि यहाँ अपन ने इस करीब 22 क्रांतियाँ जान ली हैं। अब कुछ क्रांतियों की और अपन बातें करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एज इट ऐसे कैसे, एक बार इसे नोट कीजिएगा। अब देखिए कुछ क्रांतियों को और अपन लिख लेते हैं। देखो इसमें लगभग सभी कृषि से संबंधित क्रांतियों को लेने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कुछ क्रांतियां आपसे शेष रह जाती है तो आप उसे अपनी किसी भी गाइड से, बुक से या कहीं से भी अवेलेबल होता है कॉन्सेप्ट, तो आप उसे अपनी नोटबुक के अंदर अपने नोट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। तो देखो 22 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब आप बात कीजिएगा 23 की। 23 पे अपन बात कर रहे हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, इनको भी अपन साफ ही कर लें। देखिएगा सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, इस सदाबहार क्रांति का जो संबंध है वो है जैविक तकनीकी के लिए। जैविक तकनीकी, जैविक तकनीकी के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 24 गंगा क्रांति। गंगा क्रांति, और इसका संबंध है भ्रष्टाचार कम करने के लिए। ये जो क्रांति है इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार कम करने के लिए। नंबर 25 पे अपन बात करेंगे सनराइज या सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय या सनराइज क्रांति। इस क्रांति का जो संबंध है वो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास हेतु। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास हेतु इस क्रांति शब्द का उपयोग किया जाता है। देखो मैंने 25 के आसपास अप्रोक्स 25 क्रांतिज मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई क्रांति मिस हो रही है या रह रही है, बच रही है, तो आप अपने नोट्स में कहीं से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर भी मैक्सिमम क्रांतियों को शामिल करने का इसमें क्या किया है, प्रयास किया है, जिसमें मैक्सिमम आपके कवर हो सके। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे नोट कीजिएगा।